नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला, युवाओं के हित में सीएम का बड़ा फैसला। आईआईटी प्रशिक्षण अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं। अब 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। पूर्व में विज्ञापित किए गए थे 366 पद। संचालक रोजगार और प्रशिक्षण ने जारी किया संशोधित विज्ञापन। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व में विज्ञापित किए गए थे 366 पद और बड़ा फैसला यहां सीएम भूपेश ने लिया है। संचालक रोजगार प्रशिक्षण ने यहां ये आवेदन करने के लिए विज्ञापन जारी किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, यहां सीएम भूपेश बघेल का बड़ा फैसला। आवेदक कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। 920 पदों पर अब भर्ती की जाएगी, यानी कि पद जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और अब 920 पदों के लिए यहां आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले 366 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर 920 कर दिया गया है, यानी कि अब 920 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और उसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय होने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ के नेतृत्व में ढोल नगाड़े बजाकर नगर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली और आतिशबाजी के साथ नाच गाना कर जश्न मनाया गया। साथ ही सबको मिठाइयां बांटी गईं। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ जनों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण और सैकड़ों कार्यकर्ता की उपस्थिति में जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया गया। बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ ने सबका आभार भी व्यक्त किया और निवेदन किया कि आगे भी इसी तरह कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में आप सबका सहयोग बना रहे। कोरिया के बैकुंठपुर में सब्जी बाजार के पास तालाब किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास ही सीजीएमएससी का खून लगा कार्टून भी पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब जांच में जुट गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, नवजात शिशु का शव मिलने से यहां हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन अब शुरू कर दी है। शनिवार को सीएम राइज विद्यालय साबाखेड़ा में समर कैंप का समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डाइट मंदसौर के प्राचार्य प्रमोद सेठिया, सरपंच ग्राम पंचायत साबाखेड़ा परमानंद धनगर उपस्थित थे। प्राचार्य दिलीप सिंह डाबी ने स्वागत भाषण दिया और समर कैंप में बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों के कार्य की प्रशंसा की। डाइट प्राचार्य सेठिया ने बताया कि शासकीय विद्यालय में पहली बार समर कैंप में इतना अच्छा काम देखा गया, जो बेहद सराहनीय है। इस अवसर पर समर कैंप में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक रतनलाल चौहान ने किया और आभार प्रधानाध्यापक शंभू सिंह चुंडावत ने माना। कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल ने के दौरा दिया
और बयान दिया कि आरक्षण पर राजनीति कर रही है और इसका असर भाजपा को चुनाव पर दिखेगा। पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे हाईकोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छलावा किया, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के साथ में आदिवासी वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ धोखा किया। वहीं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में हो रही भर्ती पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर और अभी जो भी भर्ती कर रहे हैं उसमें नौजवानों का भविष्य अधर में है। खानी पड़ी है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में छलावा किसी ने किया है, धोखा किसी ने किया है, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के साथ में, आदिवासी वर्ग के साथ में, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में धोखा किसी ने किया है, हम तो कहेंगे भूपेश बघेल जी देव 78%। क्यों नहीं दे रहे? तुमने वादा किया था। कौन दोषी है इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में भी जो निर्णय हुआ वो कांग्रेस की सरकार की याचिका पर नहीं हुआ है, एक निजी याचिका पर हुआ। और अभी भी जो भर्तियां हो रही है उसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसमें लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन, और ये सरकार ये निर्णय नहीं करवा पा रही है कि 50% के तहत भर्ती कर रही है कि 58% के तहत कर रही है कि 78% के तहत कर रही है। कि चुनाव परिणाम को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है और कहा कि वहां लोगों को झूठे वादे करने की राजनीति है। कर्नाटक का स्वभाव रहा कि हर 5 साल में सरकार बदलना, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल झूठे वादे कर सरकार में आ गए और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चुनाव परिणाम है वो तुष्टीकरण की राजनीति, लोगों को झूठे वादे करने की राजनीति, और साथ में मुझे लगता है कि कर्नाटक का जो स्वभाव रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलना, और एंटी इनकम्बेंसी के कारण वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने झूठे वादे कर सरकार में आ गए और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, तो काट की हांडी एक ही बात करती है, बार बार नहीं करती। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने इस जीत को बड़ी जीत बताया है। सीएम ने कहा कि यह जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। सीएम ने साथ ही कहा कि बीजेपी ने जिस तरह धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश की, इसके बाद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ हैं। आम जनता के दो दैनंदिनी जो उपयोग की चीजें हैं उस सब में वृद्धि हुई है, और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सब की कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया है, खेती की लागत में वृद्धि हुई है, और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है। कांग्रेस ने सफलता हासिल की है, और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर पटाखे भी फोड़े। कांग्रेस भवन से भी जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आईं। रायपुर के महापौर एजाज डेवर ने कहा कि बजरंगबली ने कर्नाटक में कमाल कर दिया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। दादा बनाए उनको मैं बधाई देता हूं
और सबसे ज्यादा बधाई कर्नाटक की जनता को, जिसने जो लोग धर्म के नाम पर वहाँ वोट मांग रहे थे, जो हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो राम भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या हनुमान भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये पूरे देश के भगवान है। और जिस तरीके से वहाँ पर हनुमान जी के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया कि वोट मांगते हुए दिखाई दिए, तो ये जो धर्म की पॉलिटिक्स वहाँ पे की गई थी, वहाँ पर इस चीज को कर्नाटक की जनता ने वहाँ पर विराम लगाया है। विकास को वहाँ पर उन्होंने अपना वो बनाया है, विकास के एजेंडे पर वहाँ उन्होंने वो लगाया है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि ये बंद मुट्ठी होती है, लाख की होती है, और खुल गई तो खाक की होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सीतामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 2374 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली कयामपुर सीतामऊ परियोजना का शुभारंभ किया। बता दें कि ऐसे चंबल नदी गांधी सागर जलाशय पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना से जिले के 252 गांवों की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। शिवराज सिंह की सभा में लोग सुवासरा के विनय जांगिड़ शर्मा के पोस्टर लेकर पहुंचे और राज्य के बड़े नेताओं के सामने जनता ने अपील की, इस बार सुवासरा से विनय जांगिड़ शर्मा को टिकट दिया जाए। तो विनय जांगिड़ शर्मा के समर्थन में यहां जनसभा की गई और बताया गया कि सुवासरा के लोकप्रिय नेता हैं विनय। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे, जनसभा को संबोधित सीएम ने किया है। जनपद पंचायत सोहागपुर की ग्राम पंचायत हरदी 32 के गांव कोदबार में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया है। उक्त बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में नियमों को ताक से रखकर मनमानी की गई है। गांव के पंच दशरथ कोल ने आरोप लगाते हुए बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य टुकड़े वाले ईंट कॉलम में रॉड की जगह ईंट घटिया किस्म की रेत और पतली सरिया लगाकर किया गया, जिसमें बाउंड्री वॉल कमजोर बनी है और ज्यादा दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रह पाएगी। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर उक्त बाउंड्री वॉल को तोड़कर नए सिरे से बनाए जाने की मांग की है। सर, ये समस्या ये है कि ये 7 लाख करीब बाउंड्री बना है। ये बाउंड्री तो बना है, लेकिन इसमें मटेरियल सही साथ नहीं लग रहा। ये ढलाई उलाई किए हैं तो बताइए, बीच में ईंटा डाल दिए हैं। तो ढलाई किस पे हुई है? ढलाई सर ईंटा गिट्टी की जगह में ईंटा डाल दिए हैं। बीम में? बीम में, हाँ, जो कॉलम खड़ा किए हैं। अच्छा, कॉलम में ही ईंटे का उपयोग कर लिया गया है जी। और सही ढंग से यो सीमेंट लगाया नहीं है। कौन सी ईंटे का उपयोग किया गया है यहाँ पर? सर, इसमें सीमेंट वाला ईंटा लगाना था, जिसमें आप लाल वाली ईंटा लगा दिए हैं। उज्जैन में हुए चर्चित राजू द्रोणावत हत्याकांड में एक और मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए विक्रमनगर ब्रिज से नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। राजू हत्याकांड में अभी तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। को फ्रीगंज में राजू द्रोणावत नाम के युवक की हत्या हुई थी। इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीवाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी, उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी
तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय उज्जैन लाए हैं। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम के तहत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते नरसिंह घाट पर हुए सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा, निगम कमिश्नर रोशन सिंह, महापौर मुकेश टटवाल सहित पार्षदगण और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए और हाथों में झाड़ू थामकर शिप्रा के नरसिंह घाट क्षेत्र में साफ सफाई कर कचरा उठाया। इस मौके पर सभी ने उज्जैन को स्वच्छता अभियान में नंबर 1 बनाने की शपथ ली। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे, खासकर बच्चों का काफी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है। और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से मां शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, उससे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। चुरिया में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम के साथ भाजपा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद पंचायत परिसर के पास तेंदुपत्ता संग्रहकों की मांग को लेकर सरकार के ऊपर जमकर बरसे और जोरदार हमला बोला गया। इसके साथ ही भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनुरिमा टोप्पो को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहकों के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। जिनको बीमा की राशि को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के पहले एक टिप्पणी किया था कि सीबीआई जो है वो तोता है, लेकिन 2014 के बाद ऐसी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। आज सभी संस्थाएं निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं और भूपेश बघेल को यदि वास्तव में कोई डर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मई का महीना चल रहा है, शराब दुकानों में आज शराब नहीं है। दो नंबर का उनका शराब आना जब बंद हो गया है तो शराब दुकानों में शराब रखना वो लोग बंद कर दिए हैं। इसी से यह साबित होता है कि यह सरकार शराब दुकानों में 2 प्रकार की शराब बिकवाती थी, एक वैध शराब और एक अवैध शराब। बिक्री सरकार के शराब दुकान के माध्यम से होते, वह 2 प्रकार के गल्ला है, एक वैधानिक गल्ला, एक मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई अजय पटेल जी, जिनको बीमा की वो राशि सरकार ने नहीं दिया, वो राशि उन परिवारों। अब खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जमकर हमला बोला। वीडी शर्मा ने कहा कि आप झूठ बोलकर घूम रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरवाकर उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की, जून महीने से 1000 रुपए उन बहनों के खातों में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब जानते हैं। ये बेरोजगारों को भत्ता उन्होंने 15 महीने की जब सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने घोषित किया था, लेकिन प्रदेश के नौजवान सुने जरा, 1 पैसा 1 रुपया किसी नौजवान को दिया गया। किसानों को कर्ज माफी की बात की, एक किसान की कर्ज माफी नहीं की, लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। वो बेचारे किसान जो डिफाल्टर हो गए उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनको डिफाल्टर से बाहर निकाल करके काम करने का प्रयास कर रही है।
तो ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेस, और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के वो सपने देख रहे हैं। सपने देखे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। हर गरीब के साथ आपने धोखा दिया था। इस मध्य प्रदेश के करोड़ों उन लोगों के साथ आपने, नौजवानों को, गरीबों को, उनके साथ धोखा किया था। तो आपके इस छल और भ्रम जाल में अब इस मध्य प्रदेश की जनता, जो झूठ आप बोल रहे हैं, अब कोई मुझे कह रहा था कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कौन जिम्मेदार होगा? आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा करके उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। अरे मैं उन शब्दों को नहीं उपयोग करना चाहता कि आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। कानूनन आप अपराध भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को मत फंसाइए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, अगर लाडली बहना योजना शुरू करके मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं, सरकार शुरू कर रही है, जून माह से 1000 रुपए उनकी बहनों के खाते में जाएंगे। लेकिन आप ये जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब आपको जानते हैं। आपके झूठ और छल कपट को अब ये मध्य प्रदेश की जनता किसी भी रूप में आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह विभाग की बैठक हुई। यह बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों के साथ की, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पॉल, प्रदीप गुप्ता सहित राज्य स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की नई नक्सल उन्मूलन नीति पर इस दौरान चर्चा हुई। पुलिस के नए बजट सहित बस्तर फाइटर की पोस्टिंग को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ। विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा 17 मार्च में खत्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था, उस काम को आगे बढ़ाना, खाना, अन्य चीजों को, उसकी एक समीक्षा, और 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गैरेज जैसे सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है। अब खबर रायपुर से है, जहां सांसद सुनील सोनी ने पत्रकारों को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4.5 साल में किए गए तमाम घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है, लेकिन इनमें से कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जो मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले का एक अंश 2000 करोड़ का घोटाला तो अब साक्ष्यों के साथ सामने आ गया है। ईडी ने कोयला आदि घोटालों में भी सैकड़ों करोड़ की राशि अब तक जब्त भी की है, लेकिन भूपेश बघेल द्वारा किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाला तो मानवता को शर्मिंदा कर रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।